ऐसा है गौ माता के सानिध्य में जितने भी बालक बालिका देखे पुत्री, सब चीज की विशेष कृपा है परम पिता परमात्मा। धन्य है हमारे भाई बंधु, हम भी जुड़े हैं, लेकिन सेवा तो हम उतना जैसा बन पाता है करते हैं, लेकिन इन्हीं लोग जो हैं गौ माता का सब चीज से सेवा चलता है, चाहे तन से हो, मन से हो, धन से हो, अपने पास रहे चाहे मत रहे, इन सभी की कृपा है। गौ माता हमारी जगत जननी है, गौ हमारी माता है नहीं, और जितने भी हो उसके बालक है बालिका है सब भाई बंधु हैं। इसी प्रकार सेवा करुणामयी कृपामयी हो मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी ओ मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। मेरी दयामयी राधे। हमारे परम पिता परमात्मा, इस सेवा का भाव तो इस प्रकार चलते हैं। आइए जो राष्ट्र धर्म के उत्कर्ष के लिए जो आप जयकार जय घोष लगाते शंकराचार्य भगवान को उसके गुरुदेव करपात्री जी महाराज के द्वारा तेरा जय घोष हमारी माता के द्वारा है, हमारी दुर्गा माता है, सहीज की दुर्गा माता आज प्रकट हमारे पास। तो आइए आप सभी लोग दम लगा करके इस राष्ट्र के उत्कर्षण के लिए गौ माता राष्ट्र माता बोलिएगा, है नहीं? और देश का बल बजरंग दल। बाकी आप सब जयकार उच्च स्वर में जयकार जरूर लगाइएगा। आइए प्रिंस बोल सियावर रामचंद्र की, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, राम जन्मभूमि की जय हो, कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, कौन हनुमान की जय हो, बोल है सब संतों की जय हो, बोल है सब भक्तों की जय हो, धर्म की
सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शिव शिव शंभो राधे 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 गौ माता राष्ट्र माता राष्ट्र माता गौ माता माँ 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 जन्म जन्म का नाता है गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है गौ हमारी माता है। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव शंभो। ऐसा परमपिता परमात्मा धन्य है। आप मन यहीं बैठो तो यहीं बैठा, नहीं तो नीचे में जैसे भी आप मान है ना ऐसा। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ ग्रुप में। हाँ ले ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आभार। आओ चाय बन रहा था, चाय पियो। तुम अकेला अकेला पीता महाराज है बड़ा टोटा पी रहा थे महाराज के, और हमला लालच दिला था तुम। ये जो भाई बंधु है, सोचिए जो एक्सीडेंट में, जब एक्सीडेंट होता है गौ माता, जब एक्सीडेंट होता है गौ माता का, तो कोई करने वाला नहीं होता। हम लोगों के पास तो पैसा भी नहीं रहता, अपने अपने पैसा निकाल करके इधर उधर मांग करके सब चीज करते। ए भाई बंधु लोग, आप हमारी मां मंगला गौ सेवा संगठन ग्राम मांडर, वहां पास जाइएगा, किस प्रकार से सेवा चलते हैं। और क्रूर कितने व्यक्ति हैं उससे जानिए। एक्सीडेंट में छोड़ करके मरते रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हमारे भाई बंधु जितने भी हैं, भाई बंधु सभी लोग संरक्षण की, आज भी वो सेवा का भाव आज भी निरंतर चलते रहता है। आप सभी से मैं दान के रूप में भी मांगा था धन एक समय, लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा हमें फैक्ट्रियों के द्वारा वो हमारी भूमि पूजन तो हो चुका है, और गौशाला के निर्माण के लिए अब ग्राम पंचायत के द्वारा जो कंपनी के द्वारा हमारी गौशाला निर्माण होगी, एक नहीं दो है, नहीं दो। एक गौ माता का केवल सेवा भाव जो आपके रोड में जो है ना, भावी समय में वो गौ माता का हम लोग संरक्षण करेंगे, है ना, जो रोड में है वो गौ माता को लेकर के, और जो जगह है इसमें ये भाई बंधुओं के द्वारा, ये माताओं के द्वारा रक्षण के लिए इतना निर्दयी है लोग कि एक आटे में भर करके बम को डाल दिए, एक भैंस को उसके मुंह में डाल करके उसको फोड़ दिए, उसके पूरे टूट गए, वो खा नहीं पाई। ऐसे भाव के रूप में सेवा चलती है। अच्छा, ये बुरकुनी के बाद बता रहा हूं, वहां गौ माता के लिए क्या संरक्षण करने के लिए लगे, गौ माता के लिए खेत के संरक्षण करने के लिए एक गौ माता उसके तार के घेरे के उस पार को मात्र चारा को चर रही थी बेचारी। एक व्यक्ति जाकर के टंगिया पकड़ के उसके रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी 2 टुकड़ा। ऐसे निर्दयी व्यक्ति हैं, डंडे से मारते हैं, ये सब चीज से मारते हैं। अरे आप लोग नहीं जानते वो कैसे, अरे रूखी सूखी वो जो रोटी को दे करके आप लोग अपने आप को वो पालनहारी का पालन, वो पालनहारी का पालन करता समझते हैं ना। वो गौ माता है हमारी, वो गौ माता कोई सामान्यता नहीं। गौ का तन वैकुंठ बसे वो देवी देवता गौ के तन में। जिसके ये वाले भाग में शिव जी, ये वाले भाग में ब्रह्मा जी, कनपटी में सूर्यदेव, कनपटी में चंद्रदेव, मुख में यमराज, मुख के थोड़ा वरुण देव, छाती वाले भाग में कार्तिक जी, कुबड़ वाले भाग में बृहस्पति देव, उधर में गौरी माता गणेश जी, जो को ऊपर के गौरी गणपति बनाते हैं। पूछ में नारायण भगवान बैतरणी नदी को पार निकालने के लिए गौ माता का। गौ का तन वैकुंठ बसे और देवी देवता गौ के तन में। गौ का दूध है अमृत तुल्य सहाय सदा जो परिपालन में। पांचों द्रव्य मूलक द्रव्य, पांचों द्रव्य मूलक द्रव्य जो उपयोगी पग पग जीवन में। यूं तो धन है
अनेक नहीं पर गोधन साधन तीनों भवन में यूं तो धन है अनेक सभी पर गोधन पालन तीनों भवन में। गौधन के समान कोई धन ही नहीं है। ये गौ माता कैसे है? अरे वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारे गौधाम में, उसकी माता लोग क्या अब कुछ कारणवश खत्म हो गए। एक गौ माता 4 बच्चों को अपने थन को पिलाती है, मारती नहीं, वो जगत जननी। और जन्मदायिनी माता केवल वो बालक जब रोते हैं ना तब स्तनपान करवाती है। जन्मदायिनी माँ बच्चे को रोए बिना नहीं दूध पिलाई। जब बालक रोता है तब माँ दूध पिलाती, लेकिन गौ माता कैसे है? गैया दूध पिलान को व्याकुल भोर भाई अंगना में रमाए। माँ के दूध पिलाने का क्रम बचपन से नहीं आगे जाए। बालक केवल कुछ ही समय तक अपने स्तनपान करता है अपनी माँ का, आप लोगों को, लेकिन गौ माता कब है? सभी को कराते रहते हैं। गैया वह मैया जो जन्म भर बच्चों पर वात्सल्य लुटाए। गैया वो मैया है जो जन्म भर बच्चों पर वात्सल्य लुटाए। गौ माता जैसे कोई नहीं है। गौ माता की इसी सीधेपन के कारण सभी लोग आरी आरी करके जो आप बुलाते हैं, उसी आरी के कारण वो क्या आरी से काटा जाता है गौ माता को। वही तो उसका स्वभाव है कि अरे कोई मुझे बुला रहा है, कोई आरी आरी आरी, वो आरी आरी के चक्कर में उसे आरी से काटा जाता है। यही तो उसका क्या है? माँ का एक गुण तो बहुत वात्सल्यपन है, लेकिन गौ माता के सीधेपन की उपना देती दुनिया सारी। आरी आरी कहते ही आए इसलिए मोते, इसलिए भोली पे चढ़ती है आरी। वो भोली है, वो जगत जननी है। कोई भी जब तस्कर लोग लेकर के जाते हैं आ के वह रोटी के लालच में वो आरी आरी करके आ जाते हैं। इसी भोलीपन के कारण उसमें चलती है आरी। जिसकी महिमा भारी उस पर अत्याचार करे जग भारी। पालने वालों के हाथ गंवाए प्राण ये गौ माता बेचारी। पालने वालों के हाथ गंवाए प्राण ये गौ माता बेचारी। गौ माता है हमारे। अभी अभी का बात है, उसी का गौ माता बेच दिए 15,000 20,000 में बेच दिए गौ माता को। वो पाल रहा था। और किस लिए बेचा? और सामने वाला किस लिए लिया? उसको मार करके उसके मांस को बेचने के लिए। इसी भोलीपन के तो कारण ये गौ माता करती रहती बेचारी। ये हमारी जगत जननी है। भगवान नारायण किस लिए आए हैं? राम भगवान किस लिए आए? विप्रधेनु सुर संतहिता, ब्राह्मणों के लिए, गौ माता के लिए। अरे जहां गौ माता, अरे मैं आपको मोक्ष की प्राप्ति के मैं साधन बता रहा हूं। एक चीज कीजिए, कुछ मत कीजिए, गौ सेवा बस कीजिए। गौ सेवा मैं इसका आश्वासन देता हूं, मैं इसकी गारंटी देता हूं, परम पिता परमात्मा आपको लेने के लिए आए। मात्र गौ सेवा से, मात्र गौ सेवा से। आप लोग क्या समझते हो? रुखी सुखी खिला करके आप लोग महान है। आप लोग एक रोटी दे करके, गौ माता को एक रोटी दे करके क्या बोलते हैं? अरे आज मैं बड़ा पुण्य काम कर दिया, गौ माता को गुड़ रोटी खिला दिया। गौ माता कोई सामान्यता है? रूखी सूखी रोटी खिला के चार आने का डाल के चारा। एक रोटी खिला करके अपने आप को क्या समझते हो? रूखी सूखी रोटी खिला के चार आने का डाल के चारा। मूढ़ मती नर स्वयं को समझे पालन हारी का पालन हारा। त्याग माई ममता की मूर्ति का,
त्यागमयी ममता की मूर्ति का ऋण ऐसे अब से उतारा। कैसे उतारा जाए उसका ऋण गौ माता का? कैसे उतार सकते हो जगत जननी का? हर बालक गोपाल बने और गोकुल बन जाए बालक सारा। हर बालक गोपाल बने और गोकुल बन जाए भारत साला। इस प्रकार आप अहंकार मत कीजिए, क्योंकि रूखी सूखी रोटी खिला के चारा आने का डाल के चारा। मूड मति नर स्वम को समझे पालन हारे का पालन हारा। त्यागमयी ममता की मूर्ति का ऐसे उतारे ऐसे सहारा। उसका सहारा बनिए। और उसका कैसे कर्ज उतार सकते हैं? हर बालक गोपाल बने और गोकुल बन जाए भारत सारा। हर बालक गोपाल बने और गोकुल बन जाए भारत साला। ये साला ये जो हमारे भारत एक साला एक विद्यालय के रूप में बन जाए, जो हमारे गौ की सेवा करने लगे। ऐसे धन्य है मां। इन लोगों की तो मैं तो बार बार इन लोगों को गारंटी देता हूँ, चिंता मत करो, भगवान की पूजा मत करो। कोई नारायण के पास जाने की आवश्यकता नहीं, कोई शिव के पास जाने की आवश्यकता नहीं, कोई कृष्ण के पास जाने की आवश्यकता नहीं, कोई दुर्गा के पास जाने की। वो जगत जननी हो गौ माता की कृपा से उसी को भार उतारने के लिए पृथ्वी माता कैसे की? धेनु का स्वरूप बना करके। मैं सत्य घटना बता रहा हूं। गौ माता का जब आप स्पर्श करते हैं केवल वो बीपी शुगर लो चाहे वो सामान्यता हो जाती है, ऐसे सुने वो सत्य घटना। मैं भी उपाय के रूप में क्या बताता हूँ, किसी को मांगलिक का उपाय है, गौ माता को मसूर गुड़ खिलाओ, तुम्हारा मंगल शांति हो जाएगा। क्या वो तुम्हारा विवाह लग जाएगा। तुम रोग से ग्रसित, जब तुम्हारे में रोग आ जाए समझ जाइए आपके में क्या मंगल का प्रतीक ज्यादा हो गया, मंगल का प्रतीक। इस कारण तुम्हें सर्दी खांसी रोग व्याप्त हो। इसका सरल और सहज उपाय बता रहा हूँ। कुछ नहीं हो, जगत जननी हो गौ माता के पास जाकर के मसूर और गुड़ खिलाइए मात्र। मंगल का प्रतीक है मसूर दाल और गुड़ का प्रतीक है सूर्य। पुष्टम पुष्टम ददाति में हुष्ट पुष्ट प्रदान करें। एक हफ्ता के अंतर्गत आप रिकवरी। ये जगत जननी गौ माता की कृपा है, इससे बढ़कर के कोई है क्या? नहीं। वो बांसुरी बजाते हुए परम पिता परमात्मा गौ के आगे चलते हैं। वो गौ माता से बढ़कर के कोई नहीं है। अरे पीड़ा तब होती है जब वो जगत जननी गौ माता के जब एक्सीडेंट में जब रक्त का प्रवाह तड़पते रहता है। अरे हम लोग तो अस्थि विसर्जन, हम लोग तो सब चीज एक में देखा है। जब गौ माता का गौ लोग गलमन संस्कार करवाए तो वहीं पास एक हमारे भाई के द्वारा महाराज जी जो झिल्ली देख रहे हो, ये झिल्ली कुछ नहीं है महाराज जी, यहाँ पास गौ माता थी। गौ माता का पूरा शरीर सड़ गया, लेकिन वो जो झिल्ली खाई थी ना झिल्ली, वो आज भी वैसा वो बंडल का बंडल वहीं पास था। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेता हूँ, आप लोग एक विधान बनाइए। खाना बनता है पहला गौ माता के लिए, एक रोटी भाई। मैं तो ये भी बताता हूँ संध्याकालीन 4:30 से 7 बजे के मध्य जो गौ माता आती है, गौ माता नहीं, ब्रह्मांड के भ्रमण में निकलने वाले परम पिता परमात्मा भगवान भोलेनाथ शाम 4:30 से 7 बजे के मध्य आपके द्वार में आकर के खड़े हो जाते। गौ माता कोई सामान्यता नहीं, वो जगत जननी है। उसे मारिए ना, उसके पीटिए ना। ऐसा हमारी गौ माता धन्य है। बहुत बहुत यहीं से साधुवाद। अब परम पिता व्यास नारायण होने के कारण मैं यहीं से बोल रहा हूँ, माता गौ माता की कृपा आपके ऊपर विशेष बरसते रहे। ये गौशाला आने वाले भविष्य में बहुत बहुत बढ़ जाए। गौ माता को हम लोग संरक्षण करें। तो प्रेम बोल मां मंगला गौ सेवा संगठन की ऐसे। और प्रेम बोल जगत जननी गौ माता की। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, मां मां। बोल जगत जननी श्री जगदीश्वरी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी जगत जननी गौ माता की। आइए गौ माता के थोड़े उसका महत्व जानते, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। धन्य है गौ माता के ऐसा लक्षण। जो गौ कथा करता है मात्र उसका छोटा सा मैं लक्षण बता दिया, भगवान मुझे इस लायक समझे, मैं आभार हूं।
और आपके वजह से इस प्रकार मेरे गौ माता की कथा बोलने का इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए आप लोगों का धन्यवाद। आइए गौ माता के लिए थोड़ा सा सभी लोग हाथ बता, मीठी मीठी ताली बजाते हुए। तुर पूजा करे संसार हो, हे सुरहीन गौदाई। आइए तुर पूजा करे संसार हो, हे सुरहीन गौदाई। तुर पूजा करे संसार हो, हे सुरहीन गौदाई। तुर पूजा करे संसार हो, हे सुरहीन गौदाई। मैं तरनी ले पार लगा के, जय हो। मैं तरनी ले पार लगा के, हे लक्ष्मी महामाई। तुर पूजा करे संसार हो, हे सुरहीन गौदाई। तुर पूजा करे संसार हो, हे सुरहीन गौदाई। ऐसे गौ माता की सेवा बड़े भाग्य से मिलता है। आप इस भारत वर्ष में जन्म लिए और गौ माता की मात्र सेवा करने का मौका मिल रहा है, इससे बढ़कर के भाग्य की बात है। ऐसी गौ माता की सेवा के लिए प्राण त्याग कीजिए आप। सागर मत के देवता राम कामधेनु फलदाय। अति मन भावन पतित पावन गुरु में नाम धराए। अति मन भावन पतित पावन गुरु में नाम धराए। स्वर्ग लोक में देवता विराजमान, स्वर्ग लोक में देख सिंहासन गौ माता बैठाए। तुर पूजा करे संसार हो, सुरहीन गौदाई। तुर पूजा करे संसार हो, सुरहीन गौदाई। जय हो। अंग में गौ माता के ज्योता मन समाए। मोर सूर्यो चंद्रमा सोहे, मोर मयूरी रमाए। मोर सूर्यो चंद्रमा सोहे, मोर मयूरी रमाए। हम जैसे गौ माता के, अमृत जैसे गौ माता के दूध में सुखदाई। तुर पूजा करे संसार हो, सुरहीन गौदाई। तुर पूजा करे संसार हो, सुरहीन गौदाई। बेहतर नीले पार लगा दे, बेहतर नीले पार लगा दे, लक्ष्मी महामाई। तुर पूजा करे संसार हो, सुरहीन गौदाई। 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 ऐसे जगत जननी गौ माता के हम सेवा सदैव करते रहे। मैं तो आश्वासन देता हूँ, एक चीज आपके घर अन्नम धन्नम चतुर्वेदम, अन्न धन की सदैव परिपूर्णता होगी। क्या भगवान श्री कृष्ण चित्रगुप्त को बोल रहे हैं, चित्रगुप्त कोई गौ माता को मात्र मात्र जीरा मात्र कोई अन्न दे दे। जीरा कितना 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 रहता है, जीरा मात्र इतना बड़ा, जीरा मात्र कोई अन्न दे दे गौ माता को। अन्न उसके घर क्या, अन्नम धन्नम चतुर्विधम, अन्न धन के साथ साथ 4 प्रकार के भी धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब चीज प्रदान करना। गौ माता जननी है, पूरे विश्व की माता है। धनुर्धराय विद्महि सर्व सिद्धि च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात्, ये धरा स्वरूप। इस प्रकार जब बाणासुर को पता चला
कि कोई आ गया। नारद जी महाराज श्री कृष्ण कन्हैया लाल सभी लोग जब नारद जी महाराज श्री कृष्ण कन्हैया लाल को बताएं कि आपके पौत्र जो आपके नाती हैं अनिरुद्ध बाणासुर के उसके माया महल में बंदी बना करके रखे। भगवान श्री कृष्ण अपने अक्षौणी नारायणी सेना लेकर के कहा गरुड़ में आरूढ़ होकर के बाणासुर के समीप पहुंचे। जब पहुंचने लगे पांचजन्य शंख की नाद किए, बाणासुर के उसके जो भवन था वो हिलने लगा। जब वो झंडा गिर गया भगवान शिव के द्वारा जो दिया गया था, मंत्री लोग बताने लगे युद्ध के लिए आरूढ़ हुए, भयानक कई अक्षौणी सेना लेकर के बाणासुर वहीं पास आए। लेकिन भगवान नारायण से कोई टिक पाएगा क्या? वो तो खेल खेल में सब चीज कर देते। मात्र एक बाण मारे सबके सब तहस नहस। लेकिन ये बाणासुर वो तो परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान भोलेनाथ के बड़े भक्त थे। अब बड़े भक्त होने के कारण